नमस्कार साथियों। हरियाणा राजस्थान के अंदर वृक्षारोपण किया जा रहा है और की उनकी जियो टैगिंग भी साथ साथ में की जा रही है। तो उसी संबंध में मेरा ये वीडियो है। अगर हम एक एक पेड़ की जियो टैगिंग करते हैं तो इंडिविजुअल लॉगिन की प्रोसेस मैंने वीडियो के माध्यम से बताई थी। आज का जो वीडियो है वो हम काफ़ी मात्रा में एक साथ कई पेड़ों की अगर जियो टैगिंग करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, तो मैं ले चलता हूँ आपको हरियाणा राजस्थान ऐप। और सेम प्रोसेस जो है वो किसी ब्राउज़र में अगर हम हरियाणा राजस्थान की साइट पे जाके करते हैं तो वो रहेगी, तो दोनों की प्रोसेस सेम ही रहेगी। आप हरियाणा राजस्थान ऐप जो उसको ओपन कर लेंगे, इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस रहेगा। सबसे पहले हमें इसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास उपलब्ध है तो हम लगा लेंगे, वरना नीचे रजिस्टर नाउ ये जो यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम पहले रजिस्टर करेंगे। अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे की जो इस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना नाम, ईमेल आईडी, इंटर मोबाइल नंबर, सेलेक्ट रोल में यहाँ आपके सामने एडमिन और ब्लॉक प्लांटेशन इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ ब्लॉक प्लांटेशन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट, आपका जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, यहाँ बहुत से डिपार्टमेंट आप लोगों को मिलेंगे। जैसे मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो यहाँ से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। फिर इंटर डेजिग्नेशन नेम, आपका जो डेजिग्नेशन है, पद है, वो यहाँ भर लेंगे। और पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड आप यहाँ पे बना लेंगे। और नीचे जो टिक मार्क का ऑप्शन है, यहाँ टिक मार्क करके रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आप लोगों के सामने एक नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से हरियाणा राजस्थान रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर सबमिटेड फॉर्म विल टेक अप टू 30 मिनट, यानी कम से कम 30 मिनट इसके वेरिफिकेशन में लगेंगे। आप थोड़ी देर बाद वापस से हरियाणा राजस्थान ऐप जो ओपन कर लेंगे, उसमें लगाएगी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। तो आगे की प्रोसेस मैं लाइव आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो साथियों, जैसे ही आप ब्लॉक लॉगिन कर लेंगे, इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉक प्लांटेशन, ये जो टैब यहाँ पे ब्लॉक प्लांटेशन की शो कर रही है, इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ प्लांटेशन एरिया इमेज, यानी जिस एरिया में आप पेड़ लगा रहे हैं उस एरिया की आप यहाँ से लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ। मान लो मैं इस एरिया में पेड़ लगा के उनका जियो टैग करना चाहता हूँ, तो फ़ोटो ले लेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ मैप प्लांटेशन एरिया, यानी कितना एरिया में आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, यहाँ हेक्टेयर में पूछा गया। आप कुछ भी यहाँ पे जितना भी लगभग अनुमानित आप भर लेंगे। इसके बाद प्लांटेशन टाइप, किस प्रकार के यहाँ टाइप में ब्लॉक प्लांटेशन, फल वाटिका और मियावाकी प्लांटेशन। तो यहाँ पे अगर आप 50, 60, 100 पेड़ तक लगा रहे हैं तो फल वाटिका सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप पेड़ लगा के उनका जियो टैगिंग करेंगे तो ब्लॉक प्लांटेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ अभी मैं आपको 50 पेड़ दिखा रहा हूँ, तो फल वाटिका यहाँ क्लिक कर लेंगे। इसके बाद लैंड ओनरशिप, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे ज़मीन की डिटेल देनी है, यानी जो जिस ज़मीन पे आप वृक्षारोपण कर रहे हैं वो ज़मीन किस डिपार्टमेंट की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गौशाला की, अगर आपको स्कूल से संबंधित वृक्षारोपण करना तो यहाँ स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट में आपके जो भी लागू हो, यहाँ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लोकेशन एड्रेस, यहाँ से आपको लोकेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप अगर सीधे ही मैप से लेना चाहिए तो मैप से भी ले सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप एक एक करके सेलेक्ट करते जाएंगे। मैं वर्तमान में जहाँ खड़ा हूँ वो लोकेशन यहाँ और नीचे डन कर लेंगे। तो इस प्रकार से लोकेशन हमारी आ जाएगी। अब ऐड लिस्ट ऑफ प्लांट्स, यहाँ आपको कितने पेड़ लगाने हैं, पहले आप, जैसे मैं 50 का यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। 50 लिखने के बाद ऐड लिस्ट ऑफ प्लांटेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे।
तो यहाँ ऐड कर लेंगे। अब आपको ये बताना है कि जो 50 पेड़ आप लगा रहे हैं वो कौन से पेड़ है। तो यहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ पहले सबसे पहले पेड़ को सर्च करेंगे, इनमें से देख लेंगे आप कौन से पेड़ हैं। यहाँ से जैसे मैं उदाहरण के लिए 10 इमली के पेड़ यहाँ 10 भर के और ऐड कर लूँगा। ये नीचे 10 हो गए। अब अन्य जो पेड़ हैं वो भी एक एक करके, जैसे बबूल के हैं 10 पेड़, 20 पेड़, 30 पेड़, वो ऐड कर लेंगे। इसके बाद और भी कोई पेड़ है, जैसे गुलार है, बहुत सारे यहाँ पेड़ दिए हुए हैं। आप इनमें से जो भी लगा रहे हैं वो, नींबू के आगे 20 पेड़ यहाँ से फिर ऐड कर लेंगे। और अब 10 पेड़ और बचे हैं, तो यहाँ पे जैसे शीशम, और यहाँ 10 पेड़ बच गई है। तो इस प्रकार से हमारे 50 पेड़ हो गए। यहाँ से हम ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ, उससे ओके करके और फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो पेड़ हैं वो ऐड हो जाएंगे और यहाँ लास्ट में जो सबमिट है उसको सबमिट कर लेंगे। प्लीज़ मार्क प्लांटेशन एरिया ऑन मैप विद एट 3 पॉइंट, यानी जो प्लांटेशन एरिया है हमें वो मार्क करना है। साथ ही यहाँ पे एक जो एरर आया था उसके समाधान के लिए हमें ये जो मैप प्लांटेशन एरिया, यहाँ से हमें और एरिया सेलेक्ट करना होगा कितने एरिया में हम पेड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ से हम मैप माई प्लांटेशन एरिया पे क्लिक करेंगे। जैसे ये क्लिक करेंगे आपका निर्धारण हो रहा है। अब यहाँ से आप लोगों को जो है नीचे आप देख रहे होंगे एक ऐड का निशान, प्लस का निशान है, एक गुड का निशान है। तो हमें 3 एरिया कम से कम चूज़ करने हैं। जैसे मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। अभी यहाँ मेरा जो लोकेशन है ये यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पे हमें एक बार प्लस के निशान को ऐड करना है। जैसे आप प्लस का निशान ऐड करेंगे, ऐड पॉइंट आ जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ से लाइन बन जाएगी। फिर आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। दोबारा से प्लस का निशान पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हम मैप को इधर उधर घुमाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये एरिया जो है वो निर्धारित हो गया। यहाँ से हम क्लिक करके और गुड का निशान पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ डन हो गया। इसके बाद ऊपर वाले डन को क्लिक करके हमें एरिया को फिर से जो फाइनल सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ नीचे जो सबमिट है उसको क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो 50 पेड़ों की जियो टैगिंग थी वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसे ही अगर हम 100, 200, 300 पेड़ जो है उनकी जियो टैगिंग एक साथ कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पसंद आए तो इसे लाइक करें। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।